नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। उत्तर प्रदेश में चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। दल बदल भी लगातार जारी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो पुलिस ऑफिसर की नौकरी से इस्तीफा देने वाले असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, लिहाजा उम्मीदवारों का ऐलान भी लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम यूपी के साथ ही पंजाब और उत्तराखंड का सियासी मूड क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के सर्वे में लखनऊ से पंकज झा मेरे सहयोगी जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही गोरखपुर भी चलेंगे। गोरखपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही बतौर एक्सपर्ट विजय विद्रोही और दिबांग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को आप देख रहे हैं, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये चुनावों का सबसे बड़ा शो है, क्योंकि आखिर जनता, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम उन्हीं के बीच में जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो उथापथल मची हुई है। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर है, तो कोई यहां पर दल बदल लगातार हो रहा है। लेकिन देखिए, सवाल महत्वपूर्ण है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है। कामकाज को लेकर ही जनता के बीच बीजेपी जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता क्या सोच रही है। 44% अच्छा कहने वाले हैं, अच्छा जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कामकाज को, जो वो 44% लोग हैं। लेकिन जो योगी के कामकाज को औसत बता रहे हैं वो आंकड़ा 20% का है। 20% मानते हैं कि औसत काम किया है, लेकिन खराब कहने वालों का आंकड़ा भी कम नहीं है। 36% लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो कि ये मानती है कि खराब काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन 44% लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कामकाज अच्छा किया है, और इसी कामकाज के बेसिस पर ही इस बार जो है बीजेपी वो चुनावों में उतर रही है, क्योंकि लगातार वो यही कह रही है कि हमने काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, इसीलिए जनता हमें वोट देगी। पंकज जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि यहां पर लगातार योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे थे कि विकास की हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में, जनता इस आधार पर वोट देगी। 44% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, लेकिन 36% को भी हम नहीं भूल सकते खराब कहने वालों में। हाँ, 8% का फर्क है शीरीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पर देखिए तो योगी सरकार के कामकाज को अधिकतर लोगों ने कहा कि बेहतर है, और ये जो कामकाज जो होता है सरकार का या विकास की जो बातें होती है, ये एक बताने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए होता है। लेकिन अगर बेस में जाएं तो जो चुनाव के गणित होते हैं ना, वो सामाजिक समीकरण बिठाने की होती है, इलाके के लोगों को किस जाति बिरादरी के उसकी होती है, और इसी की कोशिश है बीजेपी की तरफ से भी और अखिलेश यादव के गठबंधन से भी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर सरकार का कामकाज रहता है अच्छा, तो फील गुड फैक्टर बनाया जा सकता है चुनावी माहौल में, और उस हिसाब से योगी को एडवांटेज दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि यही जो है वही आधार बनेगा। अब चलिए ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि गोरखपुर, चर्चा गोरखपुर को लेकर बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में इस वक्त क्या हवा चल रही है वो लगातार आप एबीपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। ज्ञानेंद्र, आपके साथ स्थानीय नेता भी हैं, क्योंकि हमारा सर्वे ये कह रहा है कि 44% लोग ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, यानी कि जो मुखिया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, 44% उसी के साथ हैं, कामकाज पसंद कर रहे हैं। शीरीन, चुनावी हवा जरूर चल रही है, लेकिन ठंड बहुत है और ठंडी हवा भी चल रही है। हालांकि सियासी गर्मी का पारा ऐसा चढ़ा है कि यहाँ कोई भी ठंड के मौसम में ही अलाव जला के ही सही बात यही कर रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। गोरखपुर से ऐलान हो गया है कि योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, और पिछले 2 दिन से मैं लोगों से बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं, और एबीपी न्यूज़ लोगों का मूड टटोल रहा है कि आखिर किसके पक्ष में जनता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, और कांग्रेस ही अकेले ही हैं। नहीं, आप सभी लोग हैं भाई, आप सभी लोग हैं। आपका कैमरा जो है कांग्रेस विरोधी काम कर रहा है, आपका चैनल कांग्रेस विरोधी काम। तो आप कौन है? नहीं, आपका अच्छा ये बताइए कौन है आप? पहले आप बताइए कौन? आप हमको बात रखने दीजिए। मास्क ऊपर करिए तब करने देंगे, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए। इतने लोग कांग्रेस परिवार से हैं, आपको दिख नहीं रहा है? ये सभी लोग कांग्रेस से हैं। आप लोग को बीजेपी की हवा लग गई है। कितने में चैनल बिका ये बता दीजिए। आप दिए हैं पैसे? हाँ, आप बीजेपी को
नहीं आप नहीं दिए, आप दिए हैं। तरफा बात कर रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। एक सेकंड शांत रही भैया। अच्छा ये बताइए गुरु, ईमानदारी से बताइएगा, भाईचारे में आवाज धीरे करके, सबसे पहले माइक किसके पास आया? मेरे ही पास आया तो खरीदे हैं आप? नहीं खरीदे? आप निगेटिव पॉइंट, नेगेटिव तो आप अपनी बात रख, आप बदनाम करने का आप अपनी बात हैं। आप कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा सब कांग्रेसी। ये आपकी नजर कमजोर है, आप पहले नजर को मजबूत बनाइए। चश्मा लगा लेंगे। कांग्रेस पार्टी चश्मा 4.5 साल रोड पे रही है। सुनिए, हम लोग जेल जाने वाले लोग हैं जनता के लिए। आपने बात कर ली, सबसे पहले आप, हाँ जी, तो आप निगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं। आप पहले बोलिए। आप पॉजिटिव बात आप करिए ना। मैं एक सेकंड आप पॉजिटिव बात मैं कर रहा हूँ, करिए। मैं कर, कांग्रेस अच्छा ठीक है, 403 सीट कांग्रेस जीत रही है, लो खुश। हाँ ये नहीं, हम तो जीतेंगे, हमारी सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं हमारे साथ, ये बिगड़ बहुत रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार इनकी जा चुकी है, सत्ता से वे लोग बेदखल हो चुके हैं, झूठे परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है इस बार, बीजेपी भी लड़ाई में नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 सीट समाजवादी पार्टी का आ रहा है और गोरखपुर भी मान्य लोग हवा, यार रुकिए एक सेकंड, रुकिए। अब सुनिए, इनका दावा है ये 400 जीत रहे हैं, 3 भी नहीं दे रहे हैं आपको, कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी के लोग नशे में हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बन रही है और योगी जी हमारे प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बताइए, सुनिए, सब कुछ ठीक है, एक सेकंड शांत रहिए। आ रहे हैं, जनता मास्क तो लगाए नहीं है, जनता इधर है, आ रहे हैं, रुकिए सुनिए। वो आरएमडी कहाँ गए हैं? कहाँ हैं वो विधायक, सिटिंग एमएलए? वो नगर विधायक जो है वो हमारे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम थोड़ी बोले कि झूठे हैं कहाँ है, वो हैं शहर में और महाराज जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे। जन जन का सब उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है कि उनका टिकट कट गया तो उनका सम्मान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है, उनके लिए राज्यसभा है, उनके लिए विधान परिषद है, उनके सारे बहुत सारे जगह है, या उनको कहीं और से भी पार्टी लड़ाने का विचार कर सकती है। निकल, एक सेकंड, ए भाई सुनो, हल्ला करोगे? सुनो, अरे सुन लो यार, आप इतना शोर करेंगे तो क्या दिखाएंगे हम? बोलेंगे, ये कह रहे हैं वो बोल रहे हैं इसलिए हम आप लोग नहीं बोलेंगे। अभी आ रहे हैं आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और विपक्षियों के जमानत जब्त हो रहे हैं एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से। और गोरखपुर में 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी फिर से गोरखपुर की जनता को। एक सेकंड, आप एक सेकंड, अरे यार सुनिए यार, एक सेकंड सुन लीजिए। ये जय जय श्री राम कर लें और आप जय जय प्रियंका गांधी कर लो और आप जय जय अखिलेश कर लो और हम चले जाते हैं। तो हाँ, तो जब बातचीत हो रही है तो बातचीत करें। आप शोर करेंगे तो हम पतली गली से निकल लेंगे। आ रहे, अरे कांग्रेस भैया आ रहे हैं। एक सेकंड, आपसे बात हो गई है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिस तरह से ये हताश हारी हुई सरकार, जिस तरह से ये काहे रुक जा, कैसेट फंस रहा ये हारी और हताश सरकार इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का चुनाव बनाना चाहती थी, 80-20 का नारा दिया। लो, बीजेपी का एक भी आदमी, एक सेकंड रुक जाओ, 15 में भी बंटवारा। फिर हल्ला, जोश ठीक है, ये हिंदू मुसलमान बोले नहीं। अब सपा के आदमी हो क्या आप कहे तो कहने ये बोले उनके अगुआ जब कह दिए तो फिर कहने को क्या रह गया? वो बोले ना बोले, बोल के छोड़ दिया, नहीं टमरट्टा लगा देना चाहता हूं उनको कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हम कहते हैं 100 ले लो। बुरी तरह से ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ये 50 के आंकड़ों को पार नहीं करेगी, दावे के साथ में। आप 50 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे? नहीं सर, आप सबसे ज्यादा बोले हैं फिर भी बोलते जा रहे हैं, चुप रहिए थोड़ा। सर मेरा सवाल है बीजेपी जो है लोग कि
आज तक से कोई भर्ती नहीं कर पाए। जो भी भर्ती कर पेपर लीक हो जा रहा है इनका। हर यूनिवर्सिटी में होता है प्रोफेसर का नियुक्ति में बड़ा ठाकुर का होता है नियुक्ति। अरे ये तो बड़ा एक लाइन दे दिए पत्रकार को आप। ये कह रहे हैं वीक और लीक की सरकार है। बीजेपी वाले भैया वीक और लीक हो जा रहा है। अब आपकी बात को ले लिया, उसको लंबा बढ़ाऊंगा, शांति बनाए। अरे यार ये समाजवादी पार्टी का संस्कार ठीक नहीं है। हाँ बताइए, एक सेकंड आ जाओ। हमारे लीक और वीक हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई साहब मौर्य जी को कितने दिन संभाल पाएंगे ये खुद ही जानते हैं। एक सेकंड मौर्य जी बहुजन से आए, भाजपा होते हुए सपा में गए। चुनाव के बाद टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, फिर कहीं बिक जाएंगे। तो अच्छा सुनिए समाजवादी पार्टी से एक मेरा सवाल है। इधर आइए, आपके पास आएंगे। इनके पास चले जाते हैं, वरिष्ठ हैं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने से आपको क्या फायदा होगा? फायदा भारतीय जनता पार्टी फायदा बताइए, क्या फायदा? सिर्फ और नुकसान है। आपको नुकसान? मुझको क्या नुकसान है? हम तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है कि समाजवादी पार्टी ये जान गई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे प्रदेश में कोई जगह नहीं थी। अच्छा ये फायदा है। अच्छा सुनिए अखिलेश, अब सुनिए, उधर चल, नहीं दूर। एक सेकंड, लड़ाई मत करो, लड़ाई नहीं करो। मास्क ऊपर करो। एक सेकंड आइए, वरिष्ठ आदमी हैं, मास्क ऊपर चढ़ा के इधर आइए। सबके पास आ रहा हूं, जो शोर मचाएगा उसके पास नहीं आऊंगा, जो मास्क नहीं पहनेगा उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। बताइए क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा है योगी आदित्यनाथ के यहाँ चुनाव लड़ने से, बैक टू पवेलियन हो गया। अखिलेश पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी ने घर वापसी करवा दी है। कुछ है कहने को? नहीं, गोरखपुर की आस्था सदैव से रही है। हम लोग चाह रहे थे कि महाराज जी यहाँ से लड़े। और सुनिए, और ये लोग बीच में मत बोलिए। जहाँ तक सीट की बात हो रही है, जहाँ तक ये सीट की बात कर रहे हैं, ये 400 सीट नहीं पा रहे हैं। 400 टेंट हाउस से कुर्सी बुक किए हैं, वही लेके घर जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी गोरखपुर का होगा, और गोरखपुर समेत मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जमानत नहीं बचने वाली है। ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराधियों की पार्टी है। सुनिए गरीबों की अब चुप हो जाइए। एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। आ रहा हूँ। सुनिए, अभी इनसे बात हो रही है, आपसे हो रही है। अभी ये खरीदने बिकने का आरोप लगा देंगे। आज संख्या 5 लेके आए हैं, 5 है। देखिए पीछे पूरा कैमरा घुमाइए। आप सुनिए, आप जो मेन मुद्दे से भटका रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो है, जीएसटी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये सब मुद्दों पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आ रहा हूं। ऐसा नहीं है। महाराज जैसा उन्होंने कहा कि महाराज जी सदैव गोरखपुर से नेतृत्व किया है, और ये गोरखपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया। यहाँ से वो चुन के गए, मुख्यमंत्री बने, तो अपना वो शहर क्यों छोड़ देंगे? उनके लिए गोरखपुर सदैव प्रथम प्राथमिकता पे रहा है और प्रथम प्राथमिकता पे ही रहेगा। और गोरखपुर से लड़ना उनकी कमजोरी नहीं है, वो यहाँ की जनता। महाराज जी की सरकार सुशासन और विकास के नाम पे आएगी। गोरखपुर में अगर गिनती कराया जाए तो आज अभी से गिनती कराते कराते सुबह हो जाएगी, लेकिन विकास खत्म नहीं होगा। ये अब आ रहे। सुनिए। देखिए, अरे यार अब नहीं, कोई मिनट नहीं भैया, कोई मिनट नहीं। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ झगड़ा होने लगता है, ये झगड़ा करने लगते हैं। सरकार 10 मार्च को आएंगे जब नतीजे, तो इनका इंतजार नहीं है। ये सब सीट का बंटवारा कर दिए हैं, ये सब सीट का फैसला सुना दिए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीट जीत रहे हैं। अब कौन मानेगी इनकी बात? तो कुल मिला के गोरखपुर का माहौल, गोरखपुर का मिजाज इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है, और उत्तर प्रदेश में हर तरफ अगर कहीं की चर्चा हो रही है तो वो गोरखपुर ही है। इसलिए सबसे पहले आपके पास में आई थी। ठीक है, हमारे साथ दिबांग और विजय विद्रोही जी भी हैं, दोनों से एक कमेंट ले लेते हैं। दिबांग, आपसे हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कामकाज क्या एक मुद्दा रहने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? 44% कह रहे हैं कि अच्छा काम किया योगी आदित्यनाथ ने।
जी हाँ, कामकाज हमेशा मुद्दा रहता है। और देखिए शिरीन, क्या है, कामकाज ये बताता है कि लोगों का मूड कैसा है। अगर 44% है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा निराशा का कारण है बीजेपी के लिए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार जब चुनाव लड़ती है तो ये आंकड़ा काफी ऊंचा होता, 50 के ऊपर होता है, तब ये माना जाता है कि हाँ ये ठीक है। कामकाज में अगर ये 44% दिखा रहा है तो ये दिखाता है कि वो लोग बीजेपी की सरकार से उतने संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कामकाज के अलावा लोगों को क्या पसंद है इसकी भी एक तरीके से झलक मिलती है इस सवाल में। और ये सवाल, ये जो है, ये अभी संतोषजनक चीज नहीं है, ये आंकड़ा काफी ऊंचा होना चाहिए था। ठीक है विजय जी, आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा और खराब की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो औसत कहने वाले लोग हैं 20%, ये क्या तय करेंगे? देखिए, ये औसत बड़ा महत्वपूर्ण है और जो खराब कह रहे हैं 36%, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अगर औसत रूप से आजकल सरकारें औसत रूप से भी काम कर लें तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। 44 और 20 तो 64%। इस हिसाब से तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब चुनाव में वोट डालने की बात आती है तो कामकाज थोड़ा साइड में रह जाता है और जाति हावी हो जाती है, धर्म हावी हो जाता है। और जहां जाति और धर्म हावी हो जाता है वहां पर फिर कामकाज एक बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। एक बड़ी बात यह है कि एक हकीकत है कि आप विकास का वादा करके तो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन मैंने विकास किया इसलिए मुझे वोट दो, ये कोई गारंटी नहीं है आपको दोबारा से सत्ता में लाने के लिए। ये एक जमीनी हकीकत है, क्योंकि किसी भी योजना से जिन लोगों को फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा लोग, बड़ी संख्या में ऐसे होते हैं जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो ये भी एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और ये बैलेंस बनेगा कैसे, ये तो देखिए जनता तय करेगी और ये पता चल जाएगा। पंकज जी, आपने सुना होगा ज्ञानेंद्र को और वहां के आसपास के माहौल को आप महसूस भी कर रहे होंगे, बहुत गर्मी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ अपने पक्ष में इस गर्मी को कर पाएंगे? देखिए, कम से कम ज्ञानेंद्र जिस इलाके में थे, गोरखपुर, जिसके बारे में कहा जाता है कि योगी जी का अपना इलाका, जब मैं बात करता हूँ अपना इलाका कहना कि वहाँ बहुत कंफर्ट जोन में है। और इस बार जो हम लगातार सी वोटर के सर्वे दिखा रहे हैं, श्रीन आप गौर करिएगा, पूर्वांचल वो इलाका है जहां पर समाजवादी गठबंधन और बीजेपी के बीच में ना वोट शेयर का बहुत कम फर्क है, यानी कि कड़ी टक्कर है। और यही हाल दिखता है कि पश्चिमी यूपी में भी है। दो ऐसे इलाके हैं जहां बहुत कड़ा मुकाबला है इन दोनों के बीच में, और अवध का और बुंदेलखंड में उतनी कड़ी टक्कर नहीं है इन दोनों पार्टियों के बीच में। और इसीलिए मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी तक जो सामाजिक समीकरण है, या विकास की बातें हो, या धर्म की बातें हो, या दूसरे मुद्दे हो, कुल मिलाकर देखें तो हल्का से एडवांटेज जो है वो बीजेपी को दिख रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में लंबे अरसे के बाद में एक बाइपोलर पॉलिटिक्स होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी, ये सालों बाद यूपी में इस तरीके से चुनाव हो रहा है, तो बहुत कुछ शायद बदलने वाला होगा। ठीक है, और क्या बदलने जा रहा है इसके लिए फिर से ज्ञानेंद्र आपके पास आना चाहती हूँ। आप भी जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से कि ये जिसका पंकज जी भी जिक्र कर रहे थे कि सब कुछ योगी बनाम अखिलेश नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर में भी वही दिख रहा है। देखिए, ऐसा है, सुनिए, हमारे एंकर शिरीन ने और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अब उसका जवाब देंगे कि चिल्लाएंगे? देंगे, हम लोग जवाब देंगे, पक्का देंगे, बिल्कुल पक्का देंगे एकदम। योगी बनाम अखिलेश चुनाव हो रहा है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है, गोरखपुर उनका गढ़ है, 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, और आप यही कह रहे हैं कि 400 हम ही जीत रहे हैं। बिल्कुल 400 जीत रहे हैं। योगी जी पहले अपनी सीट कम कर ले यार। कुछ दिन पहले ही उपचुनाव हुआ था, योगी जी अपनी परंपरागत सीट हार गए थे। योगी जी के राज में उनका विधायक थाने में लात खा रहा है। योगी जी के राज में आरएमडी कहते हैं उनका जेई नहीं सुन रहा है, यही नहीं सुन रहा है। महापौर कहते हैं कि योगी जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर जनता योगी जी के प्रतिनिधियों को वोट क्यों दोगी, जब उनके प्रतिनिधि, जब जनता का आपसे बात हो गई, आपसे ये देखिए कैसे हाथ उठा रहे, ऐसे शांति से बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में इतने बढ़िया आदमी है, देखिए विपक्ष के नेता को माननीय योगी जी, इस तरह का संस्कार बनाइए। गृह जनपद में आप खड़े हैं, या आप नीचे देखिए, कैमरामैन साहब से बताएंगे, जल्दी कर लीजिए आप दिखा दो ये गंदगी, यही भी कहाँ गंदगी है यहाँ? ये देखिए विकास, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास है, यही विकास है। कैसे गंदगी दिखा नहीं पाए यहाँ? अरे सर, पूरा हो गया, आइए
आइए, दिख गया, दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, दिखा दिए। हाँ क्या, हाँ बोलिए, युवा हैं, इनको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे? ये कह रहे योगी जी कह रहे थे मथुरा से लड़ने के लिए, देवबंद से लड़ने के लिए। आला कमान भली भांति जानता है कि उनकी हैसियत नहीं है। बात तो है, आ रहे हैं आपके पास कांग्रेसी भैया हैं, उल जुलूल आरोप न लगाइएगा। ये बात तो है, सुनिए, ये बताइए, ये बात तो है कि मथुरा, देवबंद, अयोध्या होते होते आखिर में घर वापसी, ये जो सवाल उठा रहे हैं अखिलेश, इसी पे घेर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लगातार। क्या लग रहा है आपको, गोरखपुर क्यों आना पड़ा? इतने बड़े नेता कहीं से भी लड़े, जीते बम हो बीजेपी का। उनको खाली रहना था, गोरखपुर के लोग की इच्छा थी यहाँ रहे, यहाँ से उनका दिली लगाव है, इसलिए वो गोरखपुर आए हैं। अरे भाई चुप हो जाइए, बोल लेने दीजिए। इसलिए वो गोरखपुर आए हैं। हम माननीय अखिलेश जी का क्या है, वो अपने हिसाब से लड़ेंगे। ये अयोध्या से लड़ते तो बहुत फायदा होता, जो वो चुनाव को जिस तरह मोड़ने की कोशिश हो रही है बीजेपी की, बहुत फायदा होता। लड़ते बड़े नेता है, मुख्यमंत्री अयोध्या से जीतते। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। इसके चुप रहिए, इसके कुछ नियम, इसके कुछ नियम, इसकी कोर कमेटी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक बार इनसे पूछ लेते हैं। 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं योगी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत संस्कारी पार्टी है, ये अभी आप लोग पेश कर रहे हैं, संस्कार बनाए रहिएगा, हल्ला गुल्ला मत करिएगा। आ रहे हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे, तो योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अयोध्या, मथुरा की जो बात आप कर रहे हैं, तो योगी जी ने ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर करके, मथुरा में नींव रख करके ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में अयोध्या के बाद आपकी बात हो गई। चंदा चोरी किया गया है, ये लोग क्या बात है? चंपत रहा है 1 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में जनता का पैसा राम मंदिर के नाम पे ठगा गया और चंदा चोरी। शिरीन देखिए, घूम फिर के बात उसी पे आ रहा है कि उसी पे आ रही है। आ रहा हूँ कि देखिए, राम मंदिर तक पहुंच गई है चर्चा, और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कद है कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। 403 विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का तो फिलहाल यही कहना है। शरीफ बिल्कुल। और देखिए, गोरखपुर में इस वक्त जब से पार्टी ने गोरखपुर का ऐलान किया है कि यहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और हर तरफ से गोरखपुर सुनाई दे रहा है। चुनावों का सबसे खास शो, यानी कि जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावों की सरगर्मियों के बीच आखिर जनता का मन क्या कहता है, कौन से सवाल, कौन से मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण है, और आखिर किस सियासी दल को लेकर जनता क्या सोच रही है। तमाम सवालों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी हैं जो विश्लेषण करेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी भी हैं, मेरे साथ रविकांत भी जुड़ रहे हैं जो कि आपको बताएंगे नोएडा से, और साथ ही हमारे साथ रणवीर भी हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख भी रहे हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर। साथ ही दिबांग, पंकज झा, विजय विद्रोही, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बात कर लेते हैं अब उस सवाल की, जो सवाल हमने लोगों के बीच जाकर जब उनसे पूछा तो आखिर उनका जवाब क्या रहा। जवाब तो बताऊं, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि छोटे दलों से गठबंधन का अखिलेश को फायदा हुआ है या फिर नुकसान, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें फायदा होने जा रहा है या फिर नुकसान। तो देखिए, इस वक्त तस्वीर आपके सामने है। सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 46% लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा अखिलेश यादव को, लेकिन 37% का ये मानना है कि नुकसान होने जा रहा है। गठबंधन कर रहे छोटे छोटे दलों से, फायदा नहीं नुकसान होगा, 37% का मानना है, और असर नहीं होगा किसी भी तरह का। 14% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा। पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा 3% का, लेकिन 46% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, यानी कि अखिलेश यादव जिस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे दलों को मिलाकर, हालांकि वो बागियों को भी अपने घर का दरवाजा दिखा रहे हैं, उनमें शामिल करा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या फायदा और क्या नुकसान, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज जी, आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए अखिलेश की ये एक नई रणनीति है और उसके तहत वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आगे चल रहे हैं। जनता कह रही है 46%, यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि फायदा होने जा रहा है चुनावों में अखिलेश यादव को। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश की इस रणनीति के साथ जनता है, और अखिलेश यादव के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, चाहे वो आरएलडी हो या ओम प्रकाश राजभर या कृष्णा पटेल, ये सब न किसी जाति बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं।
समाजवादी पार्टी में जिन ऐसे जाति बिरादरी के कोई ऐसे नेता नहीं थे, अखिलेश यादव को देखिए तो पूरा यादव समाज उनको वोट बैंक करता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं था जिसके नाम पर उस जाति बिरादरी के लोग वोट कर सके। इसीलिए अखिलेश यादव ने इन सारी पार्टियों के साथ एक रेनबो गठबंधन बनाया है और उस वजह से देखिए कि लोग कह रहे हैं कि बेहतर गठबंधन है और उनका वोट शेयर भी अपने सी वोटर के सर्वे में भी देखिए कहां 2017 में 22% पर थे, आज वो 33, 34, 35 पर जा रहे हैं। इसका मतलब फायदा तो है ही हर हाल में। यानी आप ये कह रहे हैं कि अपने समीकरणों को साधने के लिए ये उनकी रणनीति और उसका फायदा इलेक्शन में देखने को मिलेगा। अब चलिए अब रुक कर लेते हैं रणवीर का, क्योंकि रणवीर इस वक्त प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ में है, स्थानीय नेता उनके साथ है। रणवीर जरा बात कीजिए उनसे। जनता, ज्यादातर लोगों का ये कहना है 46% की फायदा होगा अखिलेश यादव की जो ये न्यू स्ट्रैटेजी है उसके तहत। बिल्कुल बात करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के भी नेता है, समाजवादी पार्टी के भी नेता है। अमित, आप तो भारतीय जनता पार्टी से, ये बताइए अखिलेश यादव के साथ छोटे दल हैं और छोटे दलों का मतलब है कि जो भी ओबीसी जातियां हैं उनको वो साथ मिलाने की स्ट्रेटजी ले रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे प्रचार करेंगे, कैसे अपील करेंगे कि लोग बीजेपी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ के साथ ही काम करेगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार ये एक जाति और जाति को भड़काकर ओबीसी जिन्होंने अपनी सरकारों में जिन ओबीसी जातियों को जिस पर ध्यान नहीं दिया, उनको सिर्फ वोट बैंक के नाम पर प्रयोग करने का काम किया, उनका कोई भी उत्थान करने का काम नहीं किया। और आज जो नेता ये अपने साथ लेने के चक्कर में हैं और जो इनके पार्टी में गए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो अपनी सीट जीतने की इस समय हैसियत नहीं रखते हैं, वो इस समय दगे कारतूस हैं। और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास से हमारी पार्टी ने उनको मना कर दिया था साहब, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया। और आने वाले समय में अगर आप जनता के बीच में काम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ पर परिवारवाद को बढ़ावा देकर हम भारतीय जनता पार्टी में टिक पाएंगे, तो वो सपना पूरा नहीं। जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, छोटे छोटे दल हैं और जातियाँ ऐसे नहीं जुड़ पाएंगे। जब इनके साथ थे तो इनको फायदा था, आज इनसे हट गए हैं तो उनकी कमियाँ निकाल रहे हैं। ये एक तरह से गलत है। मैंने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी की सरकार को है और पूर्ण बहुमत के सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार की बने। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? हमको पूरा भरोसा है समाजवादी की पिछड़ा वर्ग के साथ लेके सरकार बनेगी। छोटे छोटे दलों के मिलने से फायदा होगा? बिल्कुल फुल 100% फायदा होगा। आपको क्या लगता है? 2014 भाई साहब, जितने भी नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं वो लोग अगर स्वयं अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ रहे ना, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी है पहले से इसका नाम समाजवाद नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था परिवारवाद, क्योंकि ये परिवारवाद का काम है। आप चाहे स्वयं देखते हैं, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं, डिम्पल भाभी चुनाव लड़ती हैं, शिवपाल जी चुनाव लड़ते हैं, मुलायम सिंह चुनाव लड़ते हैं, पूरा का पूरा परिवार चुनाव लड़ता है। परिवार चुनाव लड़ता है। देखो, ये तो राजनीति में शुरू से रहे हैं, अब जिनका परिवार ही नहीं है तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे? उनका परिवार, उनकी जनता, जो जनता वो पूरी परिवार है। जो काम योगी जी ने, उनका परिवार है। तो आप कोरोना में देख लीजिए, ये कह रहे हैं कोरोना में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। आपने जनता के लिए क्या किया? परिवार चाहता हूँ कि ये एक भी, मैं सारे मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ, कोरोना कांड की जहाँ तक बात करें, अपने नेता के एक भी वीडियो या एक भी फोटो दिखा दें जिस समय वो जनता के बीच में गए हो। और जहाँ जैसे आपके रक्षा मंत्री हैं, क्या उनके लड़के विधायक नहीं है? वो परिवार बन नहीं है? आप बताइए ना। जवाब दे दूं? मान लीजिए ये जिनको बता रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले युवा मोर्चा में काम करा, फिर उन्होंने बूथ लेवल पे काम करा, फिर युवा मोर्चा में तमाम पदों पे रह के उन्होंने अपनी योग्यता को, इनके इन यादव परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है ये विधायक होगा, ये सांसद होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ वाला कार्यकर्ता भी जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। राजनाथ सिंह का लड़का विधायक नहीं है? उनका लड़का नहीं है पंकज सिंह जी? आप ये बताइए, जब हमारे पार्टी के शिवपाल सिंह यादव जी रहे हैं, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन का काम किया है। जो शिवपाल यादव जी रहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के, क्या उनने संगठन का काम नहीं किया? उसके बाद चाचा, उनके चाचा है, इनके क्या सिर्फ परिवारवाद है, कोई जाति नहीं। मैं चाहता हूं, जहां तक की ओबीसी की बात है, कितने बड़े ये शुभचिंतक है, मैं आपको बता दूं, जगह इनका भी जो अभी इन्होंने लिस्ट दी उम्मीदवारों की वो उठा लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की 107 जो लिस्ट आई है उसमें देख लीजिए 44 ओबीसी चेहरे हैं। परिवारवाद का आरोप है, लेकिन सबका दावा यह है कि सपा छोटे दलों को लेकर फायदा लेगी, भारतीय
जनता पार्टी कहना है कि ये सब दगे हुए कारतूस है जिनको अखिलेश यादव ने साथ लिया है, इसलिए कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखते हैं जनता किस पे भरोसा करती है। जी ठीक है रणवीर, आप रहिए मेरे साथ। अब नोएडा का रुख कर लेते हैं, रविकांत हमारे साथ हैं वहां से। रविकांत, जरा पूछिए कि अपना कुनबा बढ़ाकर अखिलेश यादव किसके लिए फायदा कर रहे हैं और किसके लिए नुकसान कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग आए हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। आप लोग बताइए कि जो इस समय अखिलेश की रणनीति है छोटे दलों को साथ लेकर के, उससे फायदा होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो सभी जाति विशेष पे ये लोग काम कर रहे हैं। हमारी सभी जातियों का वोट बैंक है, हम सभी के लिए काम करते हैं, हम किसी एक जाति विशेष। फायदा किसको मिलता दिख रहा है? सरकार बनेगी तो अखिलेश की बनेगी या बीजेपी की? आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है निश्चित तौर पे। अच्छा, सीधे आप आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है हमारी पूर्ण बहुमत से। समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र जी हैं, ये बताइए कि जो अभी ये देखने को मिल रहा है, ये बात हो रही है कि काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं अखिलेश, क्या बीजेपी अभी भी आगे है तमाम सर्वे में? उससे आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, ज़मीनी हकीकत तो यही है, जब माननीय अखिलेश जी की जितनी भी सभाएं हुई, रैली हुई, उसमें इतनी भीड़ आई, इनके में सरकारी संसाधन जुटने के बाद भी कुर्सियां खाली रह रही। आरोप लग रहा है कि आप लोग केवल कुनबा बढ़ाते हैं। देखिए, कुनबा तो बढ़ाएंगे, अब इनका डूबता जहाज, उस पर तो कोई बैठेगा नहीं। परिवारवाद का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है? देखिए, जहाँ पे आप खड़े हैं नोएडा में, तो रक्षा मंत्री के बेटा यहीं से हैं, और जहाँ तक कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा राजवीर भी सांसद रहे, अब उनका बेटा भी है, 3 पीढ़ियां यही हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर के पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, इन्हीं को उसमें है। वसुंधरा राजे, उनका परिवार ले लो, क्या है ये सब परिवार। मनीष जी, आपको जवाब मिल गया। आप लोग काफ़ी बीजेपी की ओर से आरोप लगाते हैं कि कुनबा बढ़ाने वाली पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी है। लगातार इतने उदाहरण इन्होंने दे दिए। नहीं, इनका जो कहना है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। उसका वजह ये है कि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव होता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारा एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आम आदमी मुख्यमंत्री तक पहुँच सकता है। जो अखिलेश की रणनीति चल रही है, छोटे दलों को साथ लेने की, ओबीसी को जोड़ने की भगदड़ मची हुई है, किस तरीके से लेंगे? देखिए, उससे इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी विकास के उस पर काम करती है। हमारा मुद्दा ही ठीक है, तो ये है बीजेपी का पक्ष। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति का उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है, लेकिन अब इसका फायदा किस तरह से होगा या फिर नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि लगातार हम उन महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र कर रहे हैं जिस पर जनता आखिर क्या सोचती है। जवाब आपको बताता है कि किस प्रदेश में, यानी किस चुनावी प्रदेश में कौन सी हवा बह रही है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल का अब जिक्र कर लेते हैं जो हमने जनता से पूछा है। सवाल डिजिटल से जुड़ा हुआ, डिजिटल तरीके से चुनाव कौन सी पार्टी है जो बेहतर लड़ सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब वर्चुअल रैली हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में ये एक नया तरीका है। तो देखिए, जवाब क्या है। बीजेपी 66% कह रहे हैं कि डिजिटल तरीके से अगर कोई चुनाव लड़ सकता है कोई पार्टी तो वो है बीजेपी। 21% को लगता है समाजवादी पार्टी, 3% ऐसे लोग हैं जो बीएसपी के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस कहने वाले लोग 2% हैं और अन्य कहने वाले लोग 3%। लेकिन 5% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पता कि कौन सी पार्टी डिजिटल तरीके से बेहतर चुनाव लड़ सकती है। चलिए, एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने नया तरीका दिया कि वर्चुअल रैली करिए, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार राजनीतिक दलों की भी एक समस्या ये थी कि डिजिटल तरीके से तो बीजेपी सबसे मजबूत है, और लोग भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, डिजिटल के लिए क्या है कि सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ी चुनावी रैली करा लेंगे, लेकिन पैसा है, फिर टेक्निक चाहिए, फिर टेक्निक चलाने वाले लोग चाहिए, उसमें पारंगत होने चाहिए, आप काउंटर करने वाले हो, प्रति काउंटर करने वाले हो, भाषा का ज्ञान अच्छा हो, भ्रामक खबर है जो फेक न्यूज उनकी पार्टी के खिलाफ चल रही है उसका तुरंत काउंटर पेश कर सकें, इस तरह के लोग चाहिए। छोटे शब्दों में 90 सेकंड, हम टेलीविजन में आए थे तो हमसे कहा जाता कि 90 सेकंड की एक टेलीविजन की स्टोरी होती है, यानी 1.5 मिनट की। तो अब डिजिटल युग में भी 1.5 मिनट से ज्यादा की एक स्टोरी नहीं होनी चाहिए। अपनी बात आप 1.5 मिनट में रखिए, क्योंकि 100 मेगाबाइट से नीचे का आपकी जो फाइल हो, क्योंकि फिर लोगों का मोबाइल हैंग हो जाता है, लोगों के पास स्मार्टफोन है लेकिन इतने अच्छे फोन नहीं है,
तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये चीजों में बीजेपी का आईटी सेल है, उनके हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, 1 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक के बहुत सारे पेज हैं, जाति के हिसाब से फेसबुक पेज है, जाति के हिसाब से, जिलों के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप समझ लीजिए कि 3 गुना आगे है बीजेपी हमारे सर्वे के हिसाब से। जाहिर तौर पर पंकज जी 66% एक बड़ा नंबर है ये। 66% लोगों को ये लग रहा है कि अगर डिजिटल तरीके से कोई चुनाव लड़ सकता है तो वो बीजेपी लड़ सकती है। ये इसे कैसे समझें? नहीं, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बात की शिकायत की थी कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को इसमें परेशानी हो सकती है। और जैसा विजय जी कह रहे थे ना, वो बात बिल्कुल सही है। बूथ लेवल तक तैयारी कर ली थी बीजेपी ने अपने, 1,74,000 बूथ हैं और हर बूथ पे 2 आदमी, जिसने कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के तमाम चीज़ें बना रखी हैं, उनके तो एलईडी पॉइंट्स तक की भी तैयारी थी। उस हिसाब से देखें ना तो समाजवादी पार्टी ने संगठन के स्तर पर उस तरीके से ना तो तैयारी की, बीएसपी तो इस मामले में बहुत पीछे थी। तो इसमें तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा लीड मिला हुआ है अगर इस तरीके से चुनाव प्रचार होते हैं तो। जाहिर तौर पर देखिए लोगों को भी ये लग रहा है, 66% लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई डिजिटली तरीके से चुनाव लड़ सकता है तो वो बीजेपी है। और राजनीतिक दलों की भी समस्या ये थी जब वर्चुअल रैली की बात सामने आई और वही इस सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।